हाय, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। और इस वीडियो में हम दो बहुत ही अच्छे बिल्ट इन फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे जो हमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑलमोस्ट हर वर्जन के अंदर अवेलेबल है। चाहे आप एक्सेल 2010 इस्तेमाल कर रहे हैं या अबव वर्जन्स को यूज़ कर रहे हैं। डेटा टैब में आपके पास व्हाट इफ एनालिसिस का एक फ़ीचर मौजूद है जिसमें उसके 3 सब कैटेगरीज़ फ़ीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहले सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। ये तीनों बिल्ट इन फीचर्स जो हैं वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़फुल होते हैं और बहुत ही क्विकली हमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करके दे सकते हैं, रादर देन कि हम कुछ हेल्पर कॉलम्स या रॉज या किसी और लॉजिक के बेसिस पे, ऑल्टरनेट बेसिस पे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करें। सो ये व्हाट इफ एनालिसिस बहुत ही यूज़फुल है। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो मैं आज की इस वीडियो में व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक और डेटा टेबल को एक्सप्लेन करूँगा और इंशाल्लाह इन फ्यूचर वीडियोस के अंदर मैं सिनेरियो मैनेजर के एक सिचुएशन को एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो में हम गोल सीक और डेटा टेबल को दो डिफरेंट सिचुएशंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो सिचुएशन है उसमें मेरे पास एक लोन का अमाउंट मौजूद है जो कि 1 लाख रुपए है और फिर इसके बाद मेरे पास इंटरेस्ट रेट है विच इज़ 10%। टाइम पीरियड दिया हुआ इस लोन को पे करने के लिए जो है 10 साल। ठीक है। और ये अज्यूम करते हैं कि हमने ये जो लोन है एक प्राइवेट बैंक से अप्लाई किया और हमने बैंक को ये बताया कि हमें जो है वो 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, एज अ लोन। और बैंक ने हमें ये इन्फॉर्म किया कि आप 10% पे हमसे ले सकते हैं और जो आपको 10 ईयर्स में पे ऑफ करना है। तो डेफिनेटली इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और बैंक ने मुझे एक मंथली पेमेंट बताई है, जो मेरा एक आउटफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो, जो मुझे हर महीने बैंक में जाके पे करना है ताकि मैं अगले 10 साल तक 10% के हिसाब से मंथली पेमेंट्स बैंक को देता रहूँ विद इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अभी जो फंक्शन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ विच इज़ इन B7, वो मंथली पेमेंट को कैलकुलेट करने का है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में आपके पास एक फंक्शन है जो आपको मंथली पेमेंट निकाल कर देता है विच इज़ कॉल्ड PMT। ठीक है। सो कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट्स एंड अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। ये बात याद रखिएगा कि कांस्टेंट पेमेंट्स और कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर, यानी सेम पेमेंट्स हैं और सेम इंटरेस्ट रेट है, तो उस पे ही हम PMT को अप्लाई करते हैं। अदरवाइज अगर कांस्टेंट पेमेंट्स नहीं है या इंटरेस्ट रेट्स में कम ज़्यादा हो रहा है तो वो फिर एक डिफरेंट सिनेरियो के तहत सॉल्व किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम ये दोनों फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के चलेंगे और मंथली पेमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। सो इक्वल्स टू PMT, सबसे पहला जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट है वो है रेट। अब चूंकि हम मंथली पेमेंट की बात कर रहे हैं, हम मंथली पेमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इसमें जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप फिल करेंगे वो भी मंथली बेसिस पे होने चाहिए। हमारी सिचुएशन के अंदर इंटरेस्ट रेट हमें ईयरली दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट को हम मंथली में कन्वर्ट करने के लिए उस सेल को, यानी B5 को डिवाइड बाय 12 करेंगे ताकि ये मंथली रेट बन जाए। इसके बाद नंबर ऑफ पीरियड्स हमें अगेन ईयरली बेसिस पे दिया हुआ है। इसको मंथली कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे ताकि हमारे पास मंथली टाइम पीरियड हमें पता चल जाए, नंबर ऑफ पेमेंट्स टाइम पीरियड्स पता चले। इसके बाद पीवी स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू यानी हम बैंक से कितना लोन ले रहे हैं, हमारा कैश का इनफ्लो कितना होगा, जो कि सेल B4 में मौजूद है। इन तमाम आर्ग्यूमेंट्स, यानी इन तमाम कंपलसरी आर्ग्यूमेंट्स को फिल करने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे ये एक्सेल बता रहा है कि आपको 1322 रुपये यानी 1322 रुपीज़ आपको मंथली पे करने हैं अगले 10 साल तक, 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से। तब आप इस वक्त आप प्रेजेंट वैल्यू में 1 लाख रुपए बैंक से हासिल कर सकते हैं। अब लेट सपोज के 1322 रुपये अगर मैं पे ना कर पाऊँ हर महीने, ठीक है, और मैं बैंक से ये कहता हूँ कि मैं जो सिर्फ आपको पे करूँगा हर महीने वो 800 रुपीज़ है, तो बैंक मुझसे ये कहेगा कि आप अगर 800 रुपीज़ हर महीने में पे करेंगे फॉर द 10 ईयर्स 10% इंटरेस्ट रेट के साथ, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए नहीं होगी बल्कि ये चेंज हो जाएगी। तो मैंने बैंक से ये कहा कि मुझे न्यू वैल्यू बताएं कि अगर मैं 800 रुपीज़ आपसे हर महीने लेता हूँ तो मुझे आप कितना इस वक्त लोन दे सकते हैं। तो होगा ये कि डेफिनेटली
अगर एक शख्स प्रोफेशनल फाइनेंस पर्सन है तो वो डेफिनेटली कैलकुलेटर यूज़ करते हुए या एक्सेल को यूज़ करते हुए कोई फार्मूला या फंक्शन लिखेगा ताकि प्रेजेंट लोन वैल्यू पता चल सके। लेकिन अगर टेक्निकल साइड पे बात करें तो एक्सेल में हम गैस करना स्टार्ट करेंगे, हम इस लोन की अमाउंट को रिड्यूस करेंगे अनटिल अनलेस मुझे मंथली पेमेंट कितनी मिल जाए, 800 रुपये। तो उसके लिए मैं मल्टीपल गैसेस कर रहा हूँ ताकि मैं यूज़र को ये बता सकूँ कि आप जो न्यू लोन हमसे ले रहे हैं वो कितना हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कितने गैसेस करने होंगे अल्टीमेट मुझे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए जो 800 करना है। तो हम क्या करेंगे, हम गोल सीक की हेल्प लेंगे और गोल सीक हमें ये बताएगा कि जो न्यू लोन की अमाउंट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, सो गोल सीक आप उस सिनेरियोज में इस्तेमाल करते हैं, आप उस सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं जब आपको गोल तो पता होता है लेकिन आप कितने मल्टीपल इनपुट्स करेंगे वो आपको नहीं पता। सो वो जो गैसेस है, गैस करने का जो तरीका है वो गोल से खुद करेगा आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। आपका जो रिजल्ट सेल है जिसमें आपने मंथली पेमेंट्स को कैलकुलेट किया है जो कि B7 है। फिर इसके बाद आप जाएंगे डेटा के टैब में, वहाँ आपको व्हाट इफ एनालिसिस नज़र आ जाएगा, आपने क्लिक किया गोल सीक पे। जब आप गोल सीक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 3 फील्ड्स को फिल करना है। सबसे पहले सेट सेल है, यानी आपका आउटपुट वाला सेल जिसको आपको एक अल्टीमेट टारगेट तक लेकर आना है जो कि B7 है। टू वैल्यू, यानी अब आप B7 को कौन सी वैल्यू पर सेट करना चाहते हैं, -800। हम -800 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये मंथली पेमेंट है, ये कैश का आउटफ्लो है। तो हम हमारा जो टारगेट है बेसिकली हम हर महीने 800 रुपये दे सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया -800। बाय चेंजिंग सेल, अब हम किस सेल को चेंज करवाना चाहते हैं। ठीक है, सो हमें नया लोन अमाउंट चाहिए जो कि B4 में मौजूद है। और अब मैं जैसे ही ओके प्रेस करूँगा तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर मुझे एक्सेल गोल सीक ये बताएगा कि अगर आप मंथली 800 पे कर सकते हो 10% इंटरेस्ट 10 ईयर्स के लिए, तो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो न्यू वैल्यू है वो है 60,587। ऐसा भी हो सकता है कि हम बैंक को ये कहें कि हम हर महीने 1500 रुपीज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो उस सूरत में डेफिनेटली अगेन आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो लोन अमाउंट है वो बढ़ जाना चाहिए। अब मैं मल्टीपल गैसेस नहीं करूँगा बल्कि मैं व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक में जाऊंगा और मैं यहाँ उस टारगेट को सेट करूंगा जहां तक मुझे पहुंचना है, दैट इज -1500 बाय चेंजिंग सेल लोन अमाउंट। सो बैंक मुझे ये कहेगा कि अगर आप 1500 दे सकते हैं हर महीने 10% 10 ईयर्स तक, तो आप इस वक्त हमारे से 1,13,507 रुपये लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो थी एक फाइनेंशियल सिचुएशन। इसमें काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि हम प्रेजेंट वैल्यू का फंक्शन अप्लाई करके भी इस लोन की अमाउंट को रिवाइज कर सकते हैं। लेट्स कम टू अनदर एग्जाम्पल। एक बुक स्टोर है और इस बुक स्टोर, लेट्स सपोज हम एक बुक स्टोर रन कर रहे हैं और हमने 100 बुक्स को परचेज किया, यानी हमारी जो बुक्स की क्वांटिटी है हमारी शॉप में वो है 100। ठीक है, अब डेफिनेटली जब मैंने बुक्स को परचेज किया और मेरी एक शॉप है तो मैं उसको सेल भी करूंगा ताकि मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूं। तो मैंने 100 बुक्स को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, एक है हाई और दूसरा है लो। यानी आउट ऑफ 100 बुक्स मैंने ये सोचा है कि मैं 60 बुक्स को सेल करूंगा 100 रुपीज़ पे। तो 100 रुपीज़ पर बुक 60 बुक्स के लिए मेरे पास जो कैलकुलेशन निकलेगी, यानी जो मैं अमाउंट अर्न करूंगा वो होगी 6,000 रुपीज़। और 40 बुक्स ऐसी होंगी जिसमें जो कस्टमर है वो मुझे 100 रुपीज़ नहीं देगा बल्कि वो डिस्काउंट जो है वो मुझसे रिक्वेस्ट करेगा डिस्काउंट के लिए। तो हो सकता है कि मैं बहुत कम से कम भी करके मैं उस किताब को जो है वो 75 रुपीज़ में सेल करूँगा। और क्योंकि मैंने एक अजम्पशन ली है कि 100 किताबों में से 40 किताबें यानी 40 कस्टमर्स ऐसे होंगे जो डिस्काउंट्स जो है वो मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, डिमांड करेंगे, तो मैं उनको 75 पर लेकर आ सकता हूँ, इससे कम नहीं। तो अगर मैं 40 बुक्स को 75 पे सेल करूँगा तो मैं 3,000 रुपीज़ अर्न करूँगा। अब जब ये 100 की 100 किताबें सेल हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस सेलिंग प्राइस, तो मैं टोटल जो मेरी अर्निंग होगी डेफिनेटली वो 9,000 रुपीज़ होगी। लेकिन मैं 9,000 से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। मैंने टारगेट सेट किया, मैंने सेट किया कि अगर मैं 11,000 रुपये अर्न करूँ, ठीक है,
तो फिर मुझे इसमें फ़ायदा नज़र आएगा और मैं इंटरेस्टेड भी होऊंगा और मैं मोटिवेटेड भी होऊंगा। तो अब मैं कौन से वेरिएबल को चेंज करूं जिससे मैं 11,000 की अर्निंग कर सकूं। तो यहाँ हमें टारगेट पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मैं किस प्राइस को चेंज करूं और कितना चेंज करूं, कितनी मरतबा गैसेस करूं कि मेरा जो टोटल है वो 9,000 की जगह 11,000 हो जाए। तो इस सिचुएशन ऐसी सिचुएशंस में हम गोल सीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डेटा टैब में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, और क्लिक करेंगे गोल सीक पे। हमें किस सेल को सेट करना है, यानी जो टारगेटेड सेल है वो है E8 और हम वैल्यू यहाँ डिफाइन करेंगे 11,000, क्योंकि मुझे इस 11,000 पर लेकर आना है। बाय चेंजिंग सेल, अब मुझे यहाँ सोचना होगा कि मैं किस सेल को चेंज करूँ। तो देखें ये जो 40 किताबें हैं, 40 किताबें हैं 100 में से, लोवेस्ट प्राइस से कम तो अब मैं और नहीं जा सकता, यानी 75 से कम तो मैं नहीं जा सकता। लेकिन ये जो हाई प्राइसिंग है, इसको मैं और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे कस्टमर्स भी आएंगे जो प्राइस में बोलूँगा और उसमें वो सेल हो जाएगा। तो मैं ये जो 100 रुपीज़ है, जो 60 बुक्स के लिए मैंने सोचा था, मैं इस 100 को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो मैं इस प्राइस को रिवाइज करूँगा, ठीक है, यानी बाय चेंजिंग सेल D6। और जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ तो मेरा टारगेट सेट हो गया 11,000 पे। और मुझे अब ये पता चला कि अगर मैं 60 बुक्स को 133.33 पे सेल करता हूँ, जिससे मेरी अर्निंग होगी 8,000, और लोवेस्ट तो डेफिनेटली 40 बुक्स को 75 पे सेल करूँगा 3,000, दैट विल मेक 11,000। ठीक है, तो इस तरह से गोल सीक ने मेरी हेल्प की और मुझे क्विकली अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए मल्टीपल गैसेस को जो है वो परफॉर्म किया और मुझे एक रिजल्ट दे दिया। सो आई होप ये सिचुएशन आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, व्हाट इफ एनालिसिस में हमारे पास एक और फीचर है, दैट इज डेटा टेबल। ठीक है, यानी एक टेबल क्रिएट होगा जिसमें एक डेटा होगा, लेकिन किस तरह से होता है ये मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जो फर्स्ट एग्जाम्पल थी जिसमें हमने बैंक से लोन की रिक्वेस्ट की थी, वो थी 10% इंटरेस्ट रेट 10 साल के लिए। लेकिन हो सकता है कि मैं परसेंटेज कम करवाना चाहूँ या नंबर ऑफ टाइम पीरियड बढ़ाना चाहूँ, या टाइम पीरियड कम करना चाहूँ और परसेंटेज को इंक्रीज करना चाहूँ, यानी मैं मल्टीपल पैरामीटर्स पे देखना चाहता हूँ कि मेरी मंथली पेमेंट कितनी बनती है। तो उसके लिए मल्टीपल टाइम पीरियड्स या पेमेंट्स के लिए या परसेंटेजेस के लिए मैं डेटा टेबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है जी। सो लेट्स से अगर मैं बैंक से कहता हूँ कि जी मुझे 50,000 का लोन चाहिए या मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो मैं 50,000 के गैप से एक सीरीज यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि अगर मैं बैंक से कहता हूँ मुझे 50,000 चाहिए या 1 लाख या 1.5 लाख रुपए, इस तरह से मैंने 5 सिनेरियोज बना लिए 5 डिफरेंट अमाउंट्स पे। और फिर मैंने परसेंटेजेस भी बनाई कि अगर मैं 5% पे लूँ तो मुझे मंथली पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, अगर मैं 10% पे लूँ तो मंथली पेमेंट कितनी होगी। इस तरह के परसेंटेजेस के भी क्राइटेरियाज मैंने बना लिया। तो अब हम एक डेटा टेबल बनाएंगे इस एरे के ऊपर, जिसमें हमें डिफरेंट अमाउंट्स पर और डिफरेंट परसेंटेजेस पे पता चलेगा कि हमारी मंथली पेमेंट कितनी होगी। तो पैटर्न आपको यही रखना होगा जो आपको मेरी इस स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यानी ये जो पहला सेल है जिसमें 1500 आपको नजर आ रहा है, इसमें एक फंक्शन है जो कैलकुलेट कर रहा है मेरी इस सिचुएशन को, और बाकी डिफरेंट क्राइटेरियाज मैंने लिखे हैं। ठीक है, उसकी बेसिस पे इस एरे के अंदर मेरी मंथली पेमेंट्स कैलकुलेट करके देगा डेटा टेबल। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस सीक्वेंस से जिस पैटर्न से मैं आपके सामने इसको सॉल्व कर रहा हूँ इसी पैटर्न पे आपको अप्लाई करना होगा। सो मैंने इस एरे को सेलेक्ट किया, आई विल गो टू डेटा टैब, और डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस में हमारे पास एक ऑप्शन है, एक फीचर है डेटा टेबल का। इसमें सिंपली आपको दो चीजें डिफाइन करनी है, पहले रॉ इनपुट सेल और सेकंड कॉलम इनपुट सेल। अब इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करें। वैसे तो गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रॉ इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जस्ट फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैंने ये जो अमाउंट्स लिखी हैं 50,000, 1 लाख, 1,50,000, ये एक रॉ के ऊपर है। ठीक है, और इस रॉ के ऊपर ये जो अमाउंट्स है इसकी जो बेस एग्जाम्पल थी
उसका अमाउंट कहाँ मौजूद है। सो रॉ इनपुट सेल में मैंने बेस अमाउंट पिक किया जो इस वक्त मेरे सेल में है 1,13,507 रुपये। और ये जो परसेंटेजेस हैं 5%, 10%, 15%, ये सारी परसेंटेजेस एक कॉलम पर है विच इज बी कॉलम, यानी ये सारी परसेंटेजेस वर्टिकल है। तो इस इन तमाम परसेंटेजेस की जो बेस परसेंटेज है जो सिचुएशन प्रीवियस सिचुएशन में थी वो कहाँ पर है, उसको हमने कॉलम इनपुट सेल में डिफाइन किया। ठीक है जी। और जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वेरी क्विकली आपके पास डिफरेंट अमाउंट्स के अगेंस्ट और डिफरेंट परसेंटेजेस के अगेंस्ट जो है मंथली पेमेंट्स आ गई। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ अमाउंट रिवाइज करूँ फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपीज़ 10%, 10 यहाँ से 1,322 रुपये, तो ये मैच भी कर रहा है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सो अगर मैं बैंक से कहूँ कि मेरी प्रेजेंट मुझे 2,00,000 रुपए चाहिए और बैंक कहता है 15% पे, तो मेरी मुझे क्विकली पता चल रहा है कि मेरी मंथली पेमेंट 3,227 रुपये होगी। ठीक है। सो जब डिफरेंट पैरामीटर्स पे आपको काम करना पड़ता है और मल्टीपल, तो आप वहाँ डेटा टेबल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, रादर देन कि आप एक एक फॉर्मूला पीएमटी का बार बार अप्लाई करें। सो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर हम व्हाट इफ एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं। और इंशाल्लाह मैं फ्यूचर वीडियोस के अंदर और ज़्यादा डिटेल में सिनेरियो मैनेजर को भी एक्सप्लेन करूंगा और बाकी मजीद गोल सी को डेटा टेबल की एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको दो नए टूल सीखने को मिले होंगे आज की वीडियो के अंदर, जो कि गोल सी और डेटा टेबल है। थैंक यू सो मच।